षटतिला एकादशी कब है 2026 में? 13 जनवरी या 14 जनवरी? आइए जानते उसकी पूजा एवं पारण का शुभ मुहूर्त और विधि। भक्तों, षटतिला का भी एकादशी में अधिक महत्व माना गया है। भक्तों, षटतिला एकादशी 2026 में कब है और उसका धार्मिक महत्व क्या है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ मानी जाती है। लेकिन जब यह एकादशी माघ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और षटतिला एकादशी कहलाती है तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। षटतिला एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज़्यादा महत्व मानी गई है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस पावन एकादशी में श्री हरि को तिल से बने भोग अर्पित करने और तिल का दान करने पर साधक के सभी दोष और पाप दूर हो जाते और उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती। आइए लक्ष्मी संग नारायण की कृपा बरसाने वाले और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले षटतिला एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा एवं पारण का सही समय जानते हैं। भक्तों, सबसे पहले हम जानेंगे षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। श्री हरि की कृपा प्राप्त करने वाली षटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 14 जनवरी 2026 को सायंकाल 5:52 पर रहेगी। और षटतिला एकादशी का जो लोग व्रत धारण करेंगे वह पारण कब करेंगे, आइए जानते हैं। तो इस व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 7:15 से लेकर 9:21 तक रहेगी। आप इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लें और दान दक्षिणा जरूर करें। भक्तों, आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा कैसे होती है। षटतिला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन दिन पर सूर्योदय से पहले उठकर यदि संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा तट पर ना जाए तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तन और मन से पवित्र होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए षटतिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने पूजा घर, मंदिर आदि में श्री हरि को सबसे पहले गंगा जल अर्पित करें, उन्हें स्नान कराएं, पंचामृत से भी स्नान करें। इसके बाद चंदन, पुष्प, फल, धूप, दीप, मिष्ठान आदि अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि नारायण का गुणगान करने वाली एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें, पाठ करें और पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। फिर पंचामृत आदि का भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। भक्तों, आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पर साधक पर श्री हरि की पूरी कृपा बरसती है और उनके जीवन पर जुड़ा हर दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य दूर हो जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करके व्यक्ति को सभी सुख प्रदान करता है। षटतिला एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक के धाम को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत से दोषों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है, जैसे स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान। आप तिल को 6 तरीके से प्रयोग करें, आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु की कृपा होगी। अब आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत कैसे रखें। एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए। भूल से भी ना करें यह गलती। एकादशी व्रत के पारण के बाद अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन हमें कौन सा कार्य जरूर करना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर षटतिला एकादशी पर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन आप तुलसी का प्रयोग करें। भगवान श्री हरि के चरणों में तुलसी की पत्तियां जरूर अर्पित करें। इससे आपकी एकादशी व्रत पूर्ण होगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय।